इस्लाम से पहले जितने उलूम थे उन सारे उलूम को खुदाए कदीर जब्बार ने कुरान के कदमों में लाकर रख दिया है और फिर ऐसा हाईलाइट किया इल्म को कि दुनिया का सारा इल्म वला रत्बुन वला याबिसिन इल्ला फी किताब। इस्लाम के आने से पहले दुनिया अंतरिक्ष में क्यों नहीं गई थी? कुरान के आने से पहले लोग रिसर्च स्कॉलर क्यों नहीं बने थे? जमीनों के खजाने क्यों नहीं ढूंढे थे? लोगों ने आइटम बम क्यों नहीं बनाए थे? मिसाइल क्यों नहीं बनाए थे? जमाना गुजर गया। मेरे नबी 7वें दिन पैदा हुए थे। गोया सरकार की तशरीफ आवरी से पहले 6000 साल दुनिया में गुजर चुके थे इंसानों की आबादी को। फिर कोई बम क्यों नहीं बना सका? रॉकेट क्यों नहीं बना सका? लॉन्चर क्यों नहीं बना सका? जमीन के खजाने क्यों नहीं निकाल सके? पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट क्यों नहीं निकाला? सोने चांदी क्यों नहीं निकाले? और दूसरे मादनियात क्यों नहीं निकाले? पता ये चला इस्लाम से पहले जितने उलूम थे उन सारे उलूम को खुदाए कदीर जब्बार ने कुरान के कदमों में लाकर रख दिया है और फिर ऐसा हाईलाइट किया इल्म को कि दुनिया का सारा इल्म वला रत्बुन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान के अंदर रोशन मौजूद है, खुशकी तरी हर चीज का इल्म, वो भी कैसे? तिबियान लिकुल्लि शै, सुभान अल्लाह, वाज़े बयान। कुरान आया तो लोगों ने तरक्कियां शुरू की, कुरान आया तो लोगों ने आसमानों पे जाना शुरू किया। आज तरक्की करने वाले लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान तब अंतरिक्ष में जा रहे हैं। हैरत है जिस कौम के पास ये नुस्खे कीमिया मौजूद है, ये कुरान को सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए उतारता है। जी मौलाना हमारे ये दारुल उलूम गौसिया, जामिया गौसिया अनवारुल इस्लाम के अंदर जब किसी का बाप मर जाएंगे, हजरत कुरान खानी करवा दी हमारे अब्बा की बख्शी, ठेकेदार बाप की प्रॉपर्टी तूने दबा के बैठा ये अपने आप को है ना, और तेरी बाप की बख्शी के लिए मदरसा जिम्मेदार है। कुरान क्यों आया है? पूछो रब से। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान तुम्हारे बाप की सिर्फ बख्शिश करवाने नहीं आया है, कुरान कौमों की हिदायत और रहबरी के लिए आया है। पढ़िए कुरान को। अखबार पढ़ने की फुर्सत है आपको? बेटे अखबार मतन बैन सुतूर हाशिया इतना चाटेंगे दिन भर बैठे बैठे। होटल में अगर 15 आदमी है तो 15 में से 13 मुसलमान हैं। इसी के पास इतनी फुर्सत है गप्पे लड़ाने के लिए? दूसरों के पास इतना वक्त नहीं है। 15 में से 13 मुसलमान चुस्कियां ले लेके और फिर वहां से डायरेक्शन, अरे उस टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे उसे जॉर्ज बुश को ऐसा। तुम्हारी सुनता कौन है दुनिया? ऐसा लगता बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बना के बिठाए गए। अरे तुम्हारा वजूद दुनिया देखना पसंद नहीं करना चाहती है। तुम्हारे मौत की तैयारियां दुनिया कर चुकी है और तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। सवाल इन मदरसों से, मदरसों को, जिन मदरसों की जिंदगी से मस्जिदों के मीनारों की अजान की आवाजें महफूज हैं। सवाल इन मदरसों को, ये पेशानियों में सजदों का वकार महफूज है तो ये मदरसों की देन। कल तक खानकाहों की देन थी, आज तो बाजियां पैदा हो गई हैं। आज बाजियां पैदा हो गई। हमारी कौम उन आपाओं और बाजियों के कदमों जाकर के लाखों रुपया लुटा के आती है। इसी पागल कौम से कह दो एक मदरसे का कमरा बना, बहुत गर्मी चल रही, बड़ी परेशानी का हाल है, तो तेरी बाजी ने तेरी आवाज दी थी तेरे को, तो तेरा 1 लाख रुपया कहां से निकला था बेहूदे? पहले बुजुर्गों ने खानकाहों से इस्लाम फैलाया था, और जब ये बुजुर्गों की खानकाहें गलत रविश पे चल निकली इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मदरसों ने बागडोर संभाली, मदरसों ने कमाल संभाली है। गुर्बत और परेशानी के आलम में हर दुख दर्द और जुल्म झेल करके अब तक मिल्लत की कश्ती को बचाकर संभाल कर रखा है। एहसान मदरसों का है, इन उलमा का है। हमारी कौम का कोई आलिम दीन, कोई सफीर कहीं जाता चंदा करने के लिए तो सठियाया हुआ सेठ मरदूद 5 बात पहले सुनाएगा, उसके बाद 10 रुपया देगा।
कव्वाली कहीं होना ना, नचइयों की, गवैयों की, शराबियों की, अय्याशों की, बेहयाओं की, बेगैरतों की, तो हो नाच नाच के ऐसे नया नया नोट लुटाते, यूं लुटाते हो। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। इतनी लठियां पड़ेंगी ना, शक्लें पहचानने में नहीं आएंगी। पढ़ो दीन, पढ़ो दीन। मेरा नबी फरमाता है, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म तलाश कीजिए, ढूंढिए, चाहे तुम्हें चीन तक का सफर करना पड़े। कब से कब तक? उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक। मैं अब भी पूरा मौलाना नहीं हूं, अब भी तालिबे इल्म हूं, मैं स्टूडेंट हूं। जहां से भी इल्म की कोई चीज मिलती है, मैं दामन पसार के बैठ जाता हूं। इल्म औलादे आदम की खोई हुई वरासत है, जहां से मिले उसे तलाश करके ले लो, ढूंढो, पढ़ो, मेहनत करो।